चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने पूर्व पीएम राजीव गांधी से की प्रधानमंत्री मोदी की तुलना। अजित बोले, पूर्व पीएम की इमेज मिस्टर क्लीन की थी, नरेंद्र मोदी की भी वही छवि है। दिल्ली अध्यादेश पर आज लोकसभा में होगी चर्चा। कल सदन में दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का विधेयक पेश किया गया। आज इस बिल को पास कराया जाएगा। भाजपा ने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर सभी को सदन में आने के लिए कहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से ज्यादा याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ समेत 5 जजों की संवैधानिक बेंच मामले की करेगी रेगुलर सुनवाई। विपक्षी गठबंधन INDI के 21 सांसद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। इन सांसदों ने 29 और 30 जुलाई को मणिपुर जाकर हिंसा से प्रभावित इलाकों का किया था दौरा। जनविश्वास बिल लोकसभा में हुआ पारित, राज्यसभा में पेश होना अभी बाकी। इस बिल से सरकार 19 मंत्रालयों से जुड़े 42 कानूनों के 182 प्रावधानों को जेल की सजा से मुक्ति देने जा रही। विशेषज्ञ बोले, दवाओं की क्वालिटी से समझौता न हो, सजा का खौफ तो होना चाहिए। वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए रिकॉर्ड 6 करोड़ 77 लाख इनकम टैक्स रिटर्न हुए फाइल। इनमें से 53,67,000 लोगों ने पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भरा। देश के 4,001 मौजूदा विधायकों की कुल संपत्ति 54,000 करोड़ रुपए है। ये नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम के 2023-24 के कुल सालाना बजट से भी ज्यादा है। एक रिपोर्ट में जानकारी आई सामने। सेना की ताकत में जल्द होगा इजाफा। ध्रुवास्त्र मिसाइल ने सभी जरूरी टेस्ट किए पूरे। यह मिसाइल रात में लगती है एकदम सटीक निशाना। पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर जल्द ही होगी इसकी तैनाती। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से की गई लॉन्च। अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बहस 8 अगस्त से होगी शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर 10 अगस्त को जवाब दे सकते हैं। लोकसभा में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल को किया गया पास। दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में किया पेश। अधीर रंजन चौधरी बोले, ये बिल संविधान का है उल्लंघन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इसमें विरोध का कोई आधार नहीं। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने कोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत याचिका। सिख विरोधी दंगे में इन पर CBI ने दायर की थी चार्जशीट। कांग्रेस नेता पर दंगा भड़काने का लगा है आरोप। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के थे दंगे। महाराष्ट्र के पुणे में एक मंच पर आए पीएम मोदी और NCP चीफ शरद पवार। मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किया सम्मानित। पीएम बोले, ये पुरस्कार और सम्मान पाना सौभाग्य की बात है। पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण को पोक्सो केस में मिली राहत। नाबालिग पहलवान ने कोर्ट में कहा, दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट से हमें कोई ऐतराज नहीं, मैं इसका विरोध नहीं करती। NIA ने हिजब उत तहरीर के 17वें आरोपी को हैदराबाद से किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश और तेलंगाना में इनका ये संगठन ज्यादा सक्रिय। भारत में शरिया कानून लाना इनका मकसद। उद्धव ठाकरे की एजेंट हियरिंग की कोर्ट ने याचिका की खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला, जब तक बेंच में जम्मू कश्मीर की धारा 370 पर बात पूरी न हो जाए तब तक इंतजार करें। एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नाम और सिंबल देने के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे ठाकरे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया सचिवालय कूच। सभी को पुलिस ने वाटर कैनन से खदेड़ा। CP जोशी, गजेंद्र शेखावत समेत कई बड़े नेताओं ने दी गिरफ्तारी। राजेंद्र राठौड़ बोले, जनता गहलोत के पैरों में बंदी पटियां खोलेगी। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देखा तबाही का मंजर। कुल्लू मनाली में किया हवाई सर्वेक्षण। गडकरी बोले, इतनी बर्बादी कैसे हुई, इसके कारणों का पता लगाएगी टेक्निकल कमेटी। अनुच्छेद -370 हटने के बाद से पूरी तरह से बदल गया जम्मू कश्मीर। 188 बाहरी निवेशकों ने यहाँ ली जमीन। कोल्ड स्टोरेज की क्षमता हुई दोगुनी। 2 बड़े प्रोजेक्ट पर ही शुरू हुआ काम। 5 साल में 53,000 CAPF जवानों ने छोड़ी नौकरी। सरकार ने बताया 47,000 ने लिया रिटायरमेंट। 6,336 ने इस्तीफा दिया। 658 ने की आत्महत्या। केंद्र सरकार ने लोकसभा में दी इसकी जानकारी। मोबाइल चिप की तस्करी कर रहे 2 चीनी नागरिकों को किया अरेस्ट। एक चिप की कीमत 3 से 5,000। RTF को शक, नोएडा की कंपनी करा रही है इन चिपों की तस्करी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मणिपुर में कोई कानून व्यवस्था नहीं बची। कोर्ट ने DGP को कोर्ट में आकर सभी सवालों के जवाब देने का निर्देश दिया है।
कहा 6000 एफआईआर में चंद गिरफ्तारियां ही क्यों हुई। त्रिपुरा में 1 साल में 52 रोहिंग्या हुए गिरफ्तार। इसी रास्ते असम पहुंचते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, जो भी बिना पासपोर्ट और वीजा के आए हैं वो देश की सुरक्षा के लिए है खतरा। रक्षाबंधन पर मुस्लिम महिलाओं से मिले एनडीए के सांसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग में दिए सभी सांसदों को स्पष्ट निर्देश, समाज के हर तबके से जुड़ने पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश के 45 सांसदों से मिले पीएम मोदी। नासा की एक गलती से वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट से टूटा संपर्क। ये हमसे करीब 20 अरब किलोमीटर है दूर। अब स्पेसक्राफ्ट की अंतरिक्ष से आती आवाजों से तलाश जारी। ये स्पेस में सबसे दूर जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट है। भारत से बातचीत करना चाहता है पाकिस्तान। भारत का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ बोले, गंभीर मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करे पड़ोसी, हम किसी के खिलाफ कभी भी साजिश नहीं रचते। आज होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार जीएसटी को कर सकती है कम। पिछली मीटिंग में 18% से 28% कर दिया था टैक्स। इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले वर्ल्ड कप मैच की बदली तारीख। अब 15 नहीं 14 अक्टूबर को होगा मुकाबला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है इस बदलाव के लिए राजी। अफ्रीका की सहारा डेजर्ट में मिला बूमरैंग नामक उल्कापिंड। 10,000 साल पहले इसको पृथ्वी से स्पेस में छोड़ा गया था, अब वापस लौटा। इसका वजन अभी 600 ग्राम है। राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी के 3 पेज किए रिलीज। डायरी में सीएम गहलोत के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में लेन देन की बातों के साथ मुख्यमंत्री केपीए का भी जिक्र शामिल। सरकार बोली, वीर सावरकर को भारत रत्न देने के सुझाव अलग अलग जगहों से आते रहते हैं। लोकसभा में बताते हुए कहा, इसके लिए किसी की औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं है। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। एसबीआई अमृत कलश स्कीम में 15 अगस्त तक निवेश का मौका। इसमें सीनियर सिटीजन को 7.60% और अन्य को मिल रहा 7.10% सालाना ब्याज। इस फिक्स डिपॉजिट स्कीम में 400 दिन के लिए निवेश करना होता है। इसमें अधिकतम 2 करोड़ रुपए की एफडी करा सकते हैं। अमृत कलश स्कीम के तहत आपको ब्याज का भुगतान प्रति महीना, प्रति तिमाही और हर छमाही किया जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार एफडी ब्याज का पेमेंट तय कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं निवेश। इस स्कीम में निवेश करने के लिए आप बैंक के ब्रांच जाकर भी निवेश कर सकते हैं। वहीं नेट बैंकिंग और एसबीआई योनो ऐप के जरिए भी इसमें निवेश किया जा सकता है। अमृत कलश पर आम एफडी की तरह ही लोन लेने की सुविधा भी मिलती है। लोकसभा में लगातार हंगामे से ओम बिरला हुए नाराज। आज स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठे। मणिपुर मामले पर राष्ट्रपति से मिले एनडीए के सदस्य। संसद के मानसून सत्र का आज 10वां दिन है। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे। वे लोकसभा में विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे से नाराज थे, इसलिए उन्होंने सदन आने से इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक ओम बिरला तब तक संसद नहीं आएंगे जब तक विपक्ष हंगामा करना बंद नहीं करता। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग करते हुए 60 नोटिस दिए, जिन्हें सभापति जगदीप धनखड़ ने अस्वीकार कर दिया। इससे नाराज विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद एनडीए के सदस्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। हरियाणा हिंसा में 6 मौतें, बजरंग दल विहिप का प्रदर्शन। सीएम बोले, पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट बोला, हेट स्पीच ना हो। नूह की हिंसा के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली एनसीआर के 23 इलाकों में रैलियां करने का ऐलान किया। कई इलाकों में प्रदर्शन जारी है। इन्हें रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। अदालत ने सुनवाई करते हुए अधिकारियों को आदेश दिया कि रैलियों के दौरान हेट स्पीच या हिंसा न होने दें। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं और उनके फुटेज सुरक्षित रखें। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करें। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, जिन लोगों ने नुकसान किया है उन्हीं से भरपाई कराई जाएगी।